हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम जो है शुरू किए हैं इस समय हिंदी के लिए जो है संस्कृत साहित्य, और संस्कृत साहित्य की कल मेरी पहली क्लास हुई है। आज हम पढ़ेंगे विक्रमोर्वशीयम के विषय में। और ये जो विक्रमोर्वशीयम जो है ये एक नाटक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगर ये चीज़ कल मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कालिदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी और कौन सा ग्रंथ क्या है, मतलब कि नाटक के रूप में लिखा गया है कि महाकाव्य है या खंड काव्य है या गीति काव्य है, सबके बारे में कल डिटेल में चर्चा हुई थी। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है और उनको ये चीज़ जानकारी नहीं है, तो मेरी कल की वीडियो आप जाके देखिएगा, जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी आपको ज़रूरत होगी। तो आप वहाँ से उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं उसके आगे की क्लास। और हाँ, क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप शुरुआत में देखें, मान लिया शुरुआत में आपने देखा और आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आपको लगता है कि ये तो फालतू वीडियो है, लेकिन आगे पढ़ेंगे जब, आगे देखेंगे जब, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें कुछ नए नए पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ आपको बस याद करना भी है, फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से मतलब आप सभी जो है बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को, तो एक बुक आती है हिंद संस्कृतम, आप वहाँ से जाके जो है इसके बारे में डिटेल में पूरा अध्ययन कर सकते हैं। पर परीक्षा करीब है, इस वजह से मैंने सोचा कि जो मैंने नोट्स बनाया था उस नोट से ही आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो जो है बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विक्रमोर्वशीयम। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि विक्रमोर्वशीयम क्या है। तो ये एक नाटक है जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कालिदास द्वारा रचित ये द्वितीय नाटक है। तो कालिदास ने टोटल 3 नाटक लिखे थे। तो नाटक की बात करें, इन्होंने 3 नाटक लिखा था। पहला नाटक था इनका मालविकाग्निमित्रम और ये है इनका दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का त्रोटक रूपक ग्रंथ है। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? यह नाटक जो है कितने अंकों में बटा है? 5 अंकों में। मुख्य रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, बहुत बार पूछा जाता है, अंग भी पूछा जाता है। अगला है मूल आधार। इस नाटक का जो मूल आधार है वो कहाँ से है? वो ऋग्वेद से है। आगे बात करें छंद, तो इसमें छंद जो है वो शार्दुल विकृत छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण में जो है शिव की स्तुति की गई है। मंगलाचरण में जो है किसकी स्तुति की गई है? तो भगवान शिव की स्तुति की गई है। आगे देखेंगे तो ये जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है, इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है? इसका मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होता है। कैसा है? आशीर्वादात्मक है। और मंगलाचरण में स्तुति किसकी की गई है? तो शिव की स्तुति की गई है। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे देखते हैं, जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है इसमें जो है पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। सबसे पहले यही बताया गया है कि इसकी स्टोरी में है क्या। तो इसमें जो है पुरुरवा और उर्वशी के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। मतलब जो नायक है वो है पुरुरवा और जो नायिका है वो है उर्वशी इस नाटक में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण के कथानक पर आधारित है। क्या ये जो विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है, अभी हमने पढ़ा है कि इसका जो मूल आधार है वो कहाँ से लिया गया है? वो ऋग्वेद से है। तो लेकिन ऋग्वेद से कहाँ से है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण के कथानक पर ये आधारित है विक्रमोर्वशीयम नाटक। इसको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल। नेक्स्ट में है, इसमें पुरुरवा उर्वशी को केसी राक्षस से बचाता है। इसमें जो पुरुरवा है यानी कि जो नायक है
वो क्या करता है, वो उर्वशी को केसी राक्षस से बचाता है। ये प्रश्न आता है कि पुरुरवा ने जो है उर्वशी को किस राक्षस से बचाया था, या फिर कह सकता है केसी राक्षस से उर्वशी को किसने बचाया था, तो वो है पुरुरवा। नेक्स्ट में देखिएगा, उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गई थी। उर्वशी जो है वो बाद में क्या होती है, वो कार्तिकेय के आश्रम में जो है लता बन जाती थी, और पुरुरवा ने संगमनीय मणि की सहायता से उर्वशी को पुनः प्राप्त किया था। क्या हुआ था, उर्वशी जो है वो कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गई थी। ये क्या हुआ था, ये लता बन गई थी। पूछता है कि उर्वशी जो है वो बाद में क्या बन गई थी श्राप से, तो ये जो है बाद में लता बन गई थी कार्तिकेय के आश्रम में। और फिर बाद में जो है पुरुरवा जो है, जो नायक है, वो संगमनीय मणि किसकी सहायता से, ये प्रश्न आता है कि पुरुरवा जो है वो संगमनीय मणि की सहायता से उर्वशी को पुनः प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपाया था। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि उर्वशी के पुत्र का नाम क्या था, तो उर्वशी जो है, उर्वशी के पुत्र का नाम आयुष था। तो कहती है कि उर्वशी जो है अपने पुत्र आयुष को कहाँ पर छुपाई थी, तो च्यवन ऋषि के आश्रम में जो है छिपाई थी। किसको, उर्वशी ने अपने पुत्र को छिपाया था। उनके पुत्र का नाम क्या है, आयुष है, और किस आश्रम में, तो च्यवन ऋषि के आश्रम में। याद रखिएगा। देखिए च्यवन से आप याद रखिए च्यवनप्राश खाते हैं ना, बच्चों को खिलाया जाता है च्यवनप्राश, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो ये अपने पुत्र आयुष को जो है च्यवनप्राश खिलाती हैं। हाँ, च्यवनप्राश खिलाती हैं, और इनको पसंद नहीं आता है इनके बच्चे को, तो ये च्यवनप्राश ऐसे ही याद रखिएगा कि किसको खिलाती हैं, अपने बच्चे को खिलाती हैं। तो च्यवन से याद रहेगा च्यवन ऋषि के आश्रम में इन्हें छिपाया गया था। आगे है, विदूषक का नाम मांडवक है। तो इसमें विदूषक भी पूछा जाता है, विदूषक भी महत्वपूर्ण है। तो विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है, इसका जो विदूषक है उसका नाम क्या है, मांडवक है। आगे है, उर्वशी को भरत मुनि ने श्राप दिया था। देखिए इन्होंने ही श्राप दिया था। किसने, उर्वशी को जो श्राप मिला था वो किसने दिया था, वो भरत मुनि ने श्राप दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि उर्वशी जो है पुरुषोत्तम विष्णु शब्द के स्थान पर पुरुरवा शब्द का प्रयोग करती थी। अब हम देखते हैं प्रमुख शुक्तियां। विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है इसमें भी कुछ प्रमुख शुक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो देखिए जो पहला है वो है गंगा रोधः पतन कुलशा गृहणीतीव प्रसादम। ये जो है विक्रमोर्वशीयम से लिया गया नाटक है, नाटक नहीं, शुक्ति है, विक्रमोर्वशीयम से ली गई है। गंगा रोधा पतन कुलशा गृहणीतीव प्रसादम। दूसरा है इनका अनुत्संकः खलु विक्रमालंकारः। तो यहाँ पे विक्रमालंकारः लिखा है, यहाँ से तो आप इनको पकड़ सकते हैं कि ये विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है। अनुत्संकः खलु विक्रमालंकारः, ये विक्रमोर्वशीयम से है। नेक्स्ट में है अति स्नेह खलु कार्यदर्शी, ये भी विक्रमोर्वशीयम नाटक से लिया गया है, और ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने जो है यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम के विषय में थोड़े में जो है कहानी भी पढ़ ली है, और कहानी का जो मुख्य पॉइंट है, क्या क्या पूछा जाता है, वो भी हमने देख लिया है कि विक्रमोर्वशीयम में किसके इर्द गिर्द नाटक चलता है, नायक कौन है, नायिका कौन है, किसको श्राप मिला था, किस आश्रम में चली गई थी, उनके बच्चे का क्या नाम था, और श्राप दिया किसने था, किस कारण से दिया था, सब हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में भाई हर किसी ने पढ़ा है। ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक रहा है कालिदास जी का, और हाँ ये इनकी अंतिम रचना भी है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनका अंतिम नाटक था और अंतिम रचना भी इनकी ये अंतिम इनका नाटक था, और बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना है, कालिदास की है, और ये क्या है, तो ये नाटक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। अगर अंक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। प्रधान रस की बात करें तो इसमें भी श्रृंगार रस प्रधान है, और श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं ना, संभोग वियोग, तो ये संभोग श्रृंगार है, याद रखिएगा। अब इनके प्रमुख पात्रों के बारे में बात करते हैं। तो पात्रों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं दुष्यंत।
दुष्यंत जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। वहीं बात करें शकुंतला, तो शकुंतला जो है इस नाटक की नायिका हैं। जो कण्व हैं वो कौन थे? वो शकुंतला का पालन पोषण करने वाले पिता थे। इनका पालन पोषण जो है शकुंतला का किसने किया था? तो कण्व ऋषि ने किया था, याद रखिएगा। अनसुया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं, इनका भी नाम कई बार आ जाता है। मांडव्य जो है ये विदूषक है, याद रखिएगा, इनका भी विदूषक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडव्य ये इनका विदूषक है। और साथ ही साथ ये जो है दुष्यंत का मित्र भी रहता है, वही इनका विदूषक रहता है। आगे है गौतमी। गौतमी वही है जो शकुंतला के साथ विदाई में शकुंतला के साथ गई थी उनके ससुराल, गौतमी। आगे है सारंगधव व सारद्वत। सारंगरव व सारद्वत ये दोनों कौन है? ये कण्व के दो शिष्य हैं। जो कण्व हैं जो शकुंतला का पालन पोषण किए थे उनके दो शिष्य हैं। और ये दोनों शिष्य के साथ गौतमी, इन तीनों लोगों के साथ जो है शकुंतला जो है अपने ससुराल जाती हैं। इसलिए इनका कई बार पूछा जाता है शकुंतला के साथ विदाई में कितने लोग गए थे, तो ये 3 लोग गए थे, जिसमें से कण्व के 2 शिष्य थे, सारंगरव व शारद्वत, और तीसरी थी गौतमी। प्रश्न आता है इसलिए बताना जरूरी है। और आगे है ऋषि दुर्वासा। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, जिसकी वजह से जो है दुष्यंत इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो इनका तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इस तरीके से याद रखिए कि अगर आप नींद में भी रहें तो भी आपसे कोई पूछे कि शकुंतला को श्राप किसने दिया था, तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। आगे है मारीच ऋषि। तो मारीच ऋषि जो है यहाँ पे जो शकुंतला को जो है दुष्यंत के द्वारा जब वहां से अपमानित कर दिया गया था महल में से, तो शकुंतला जो है अपने विलास के दिन यहीं पर आकर काट रही थी मारीच ऋषि के आश्रम में, और बाद में यहीं पर इनका पुनर्मिलन भी हुआ था दुष्यंत के साथ। तो इसलिए इसमें जो पात्र सारे बताए जा रहे हैं सबको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बात करें तो आगे है मेनका। मेनका जो है ये शकुंतला की माँ थी। ऋषि विश्वामित्र ये शकुंतला के असली पिता थे, और जो कण्व ऋषि थे वो शकुंतला का पालन पोषण किए थे। तो कण्व ऋषि के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, और वैसे इनके जो रियल फादर थे वो विश्वामित्र थे, जो कि शकुंतला के पिता हैं। आगे है सर्वदमन। सर्वदमन जो है जिसे भरत नाम भी दिया गया है, ये शकुंतला का पुत्र है। वहीं पे और इनके कुछ अलग पात्र हैं, वसुमती, मालती और शानुमती। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के मतलब पात्र हैं। लेकिन ये जितने अभी हमने पढ़े हैं ना, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। इसमें से किसी में मतलब किसी एक का भी पूछ सकता है, उनके बारे में पूछ सकता है, तो सबके बारे में मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं। अब उपजीव्य की बात करें तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक लिखा गया है, ये महाभारत के शकुंतला उपाख्यान या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। ठीक है, महाभारत के शकुंतला उपाख्यान, और दूसरा पॉइंट है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ध्यान रखिएगा। आगे है, अब इसमें जो कहानी जो शुरू हुई है उसके बारे में, इसमें से कहाँ से प्रश्न बनता है अभिज्ञान शाकुंतलम। स्टोरी सभी को पता है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सभी ने पढ़ी है। तो कहानी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग उस चीज से भली भांति परिचित हैं। बस हमें ये जानना है कि उनमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो बस उन्हीं बिंदुओं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, जो कालिदास हैं जब उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, तो प्रारंभ जब किया था तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि शाकुंतलम के प्रारंभ में किस ऋतु का वर्णन किया गया था, तो ग्रीष्म ऋतु का। शकुंतला की सखी की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है अनसुया व प्रियंवदा, ये इनकी 2 सखियां थीं। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ने किया था, अतः शकुंतला को कण्व की पोषित पुत्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी हमने इसके बारे में बताया भी है। कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि जब इनका शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, कण्व ऋषि ने किया था, तो कण्व का आश्रम कहाँ था, तो वो मालिनी नदी पर इनका आश्रम था। मातली इंद्र का सारथी था। ये भी प्रश्न बहुत बनता है कि मातली जो है इंद्र का सारथी कौन था, तो मातली जो है वो इंद्र का सारथी था। ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा थी। ययाति की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा। नेक्स्ट में देखिएगा, जर्मनी के महाकवि गेट ने
अपने काव्य फाउंट में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है, उसकी प्रशंसा किसने की थी? तो जर्मनी के एक महाकवि हैं गेट। इन्होंने जो है अपने काव्य फाउंट, इनका एक काव्य ग्रंथ है फाउंट, उसमें इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है। आगे है, शकुंतला की अंगूठी गंगा नदी के सचित तीर्थ में गिर गई थी। शकुंतला की जो अंगूठी है वो कहाँ पर गिरी थी? तो वो गंगा नदी के सचित तीर्थ में गिर गई थी। अच्छा, ये भी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि उनकी नदी, अरे नदी कह रहे हैं, उनकी अंगूठी जो है गंगा नदी के सचित तीर्थ में कैसे गिर गई थी? तो ये जो है शकुंतला जो है जल वंदना करने गई थी गंगा नदी में, और वहां पे जो है वहीं सची तीर्थ में जो है इनकी अंगूठी गिर गई थी। आगे है, अगला पॉइंट है, अंगूठी जो है वो रोहित नामक मछली के पेट से धीरव को प्राप्त हुई थी। एक मछली के पेट में चली गई थी, नदी में गिरी, तो नदी में जो है मछलियां रहती हैं और मछली के पेट में जो है वो अंगूठी चली गई थी, उसने खा ली थी। तो वो मछली का नाम क्या बताया गया है? रोहित। हो सकता हो प्रश्न आ जाए। तो रोहित नामक मछली के पेट से किसको प्राप्त हुई थी? वो धीरव को प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट में देखिएगा, दुष्यंत से अपमानित होने पर शकुंतला जो है वो मरीच के आश्रम में रह रही थी। तो आप सभी को स्टोरी पता है, दुष्यंत जो है पहचानने से जब शकुंतला को इनकार कर देता है, उनको पहचान नहीं पाता है, तो फिर शकुंतला वहां से चली आती हैं, और जब आती हैं तो कहाँ पे रहती हैं? फिर मरीच के आश्रम में अपने विलास के दिन काट रही थी। और ये मरीच का आश्रम है कहाँ? तो ये हेमकूट पर्वत पर मरीच जी का आश्रम था। ये भी प्रश्न पूछता है, हेमकूट पर्वत पर मरीचि का आश्रम, मतलब जो है हेमकूट पर्वत पर किसका आश्रम था? तो मरीचि का आश्रम था। और अभी हमने पढ़ा है मालिनी नदी पर किसका आश्रम था? तो मालिनी नदी पर जो है बचपन में जब शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, तो वो मालिनी नदी यानी कि ऋषि कण्व का आश्रम जो था वो मालिनी नदी पर था। और मरीचि का आश्रम जो है ये कहाँ पे था? ये हेमकूट पर्वत पर था, जहां पर शकुंतला जो है दुष्यंत द्वारा अपमानित होने के बाद अपने विलास के दिन वहीं पे काट रही थी। कालिदासस्य सर्व स्वाभिज्ञान शाकुंतलम, ये पूछता है पंक्ति, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है, अभिज्ञान यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में भी चौथा श्लोक जो है वो सर्वाधिक प्रिय है। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका जो चौथा अंक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस चौथे अंक का जो चौथा श्लोक है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट में है, शकुंतला का कथानक महाभारत के आदि पर्व से है। ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के आदि पर्व से जो है इसकी कथा ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम की। और अभी हमने पढ़ा है जो विक्रमोर्वशीयम था वो कहाँ से था? वो तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। दोनों का याद रखिएगा कौन सी कथा कहाँ से ली गई है। आगे है दुष्यंत। दुष्यंत जो है वो मृग का पीछा करते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं। कैसे कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं दुष्यंत, और कैसे उनका शकुंतला का मिलन होता है, तो वही बताए हैं कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आप वो ध्यान रखिएगा। दुष्यंत जो है कैसे पहुंचते हैं? तो एक मृग का पीछा करते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं। फिर दुष्यंत भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, शकुंतला की रक्षा जो है दुष्यंत किससे करते हैं? तो एक भ्रमर से जो है शकुंतला की रक्षा करते हैं दुष्यंत। दुष्यंत शकुंतला का जो है गांधर्व विवाह हुआ था, सभी लोग जानते ही हैं। शकुंतला को श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया था, इससे भी सभी लोग भली भांति परिचित हैं। क्या होता है, दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के घर पे आते हैं, तो वो अतिथि के रूप में आते हैं, और शकुंतला उस समय जो है दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, और ये अपने अतिथि का सत्कार, मतलब इनका स्वागत नहीं कर पाती हैं, तो इनको बहुत अपमान लगता है। तो इसीलिए उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो, एक दिन वो ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। तो वही श्राप दिया गया था शकुंतला को। तभी तो जब वो अपने विदाई करके जब वो अपने ससुराल गई, तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कण्व ऋषि सोम तीर्थ की यात्रा पर गए थे। ये भी प्रश्न बनता है कि सोम तीर्थ की यात्रा पर कौन गया था? तो वो गए थे कण्व ऋषि। 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, कण्व ऋषि, मारीचि ऋषि और विश्वामित्र, सभी का नाम दे देगा, या दुर्वासा। तो कौन गए थे सोम तीर्थ की यात्रा पर? तो वो गए थे कण्व ऋषि। नेक्स्ट पॉइंट है,
शकुंतला सारंगरव, शारद्वत तथा गौतमी के साथ राजद्वार में पहुंचती हैं। तो देखिए, जब शकुंतला की विदाई होती है तो उनके विदाई के साथ साथ सांगरव, शारद्वत और तथा गौतमी, ये तीनों जाते हैं। जो कण्व के ये दोनों शिष्य हैं और ये गौतमी, ये तीनों लोग जो है शकुंतला के साथ उनकी विदाई में जाते हैं राजद्वार में। अब इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। शकुंतला को शाप मिला था, तो किस अंक में इनको शाप मिला था? चतुर्थ अंक में मिला था। शाप का प्रभाव दिखाई पड़ा, तो शाप का जो प्रभाव है वो किस अंक में दिखाई पड़ा? वो 5वें अंक में दिखाई पड़ा। ये सब प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। राजा दुष्यंत के पश्चाताप, राजा दुष्यंत ने पश्चाताप कब किया था? तो 6वें अंक में जो है राजा दुष्यंत के पश्चाताप को दिखाया गया है। देखिए, शाप जो दिया था वो चतुर्थ अंक में दिया गया था, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा था वो 5वें अंक में पड़ा था। ये दोनों में अंतर है। पश्चाताप जो किया था राजा दुष्यंत ने, तो वो 6वें अंक में किया था। दुष्यंत शकुंतला का जो पुनर्मिलन हुआ था वो 7वें अंक में हुआ था। जैसा कि आपको पता है, ये जो नाटक लिखा गया है वो 7 अंक का है और लास्ट में जो होता है वो पुनर्मिलन हो जाता है दोनों लोगों का। और पुनर्मिलन हुआ कहाँ पे था? तो याद रखिएगा, हेमकूट पर्वत के मारीची के आश्रम में। आपको पता है, विलास के दिन शकुंतला कहाँ पे बिता रही थी? मारीची के आश्रम में बिता रही थी। और मारीची जी का आश्रम कहाँ था? हेमकूट पर्वत पर था। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं और वहीं पर जो है इनका पुनर्मिलन बाद में होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ है वो नांदी पाठ से होता है। नांदी पाठ को जो है मंगलाचरण कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समापन है वो भरत वाक्य से होता है। तो याद रखिएगा, भरत वाक्य जो है वो अंत में आता है। भरत वाक्य जो है पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कथा के अंत में होता है। और एक रचना हमने पढ़ी थी महाभास की, कि महाकवि भास की एक रचना थी जिसमें भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आप बताइएगा कमेंट में कि वो कौन सी रचना थी जिसमें भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो नाटक उनका अधूरा माना जाता है। क्योंकि हमने ये चीज़ कल पढ़ाई थी तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखे हैं कल की, तो प्लीज़ इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं जवाब आ रहा है तो कल की वीडियो जाके फिर से देखिए और उसका जवाब दीजिए, क्योंकि इससे चीज़ें आपको याद होंगी। आगे देखते हैं, 7 अंक के नाम व श्लोकों की संख्या। इनके जो 7 अंक, मतलब जो 7 अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में है, 7 अंकों में विभक्त है, उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं और उनमें श्लोकों की संख्या कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो बात करें प्रथम अंक की, तो प्रथम अंक जो है यह है आश्रम प्रवेश, जो जिसमें 34 श्लोक हैं। टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है प्रथम अंक में? तो 34 है। आश्रम प्रवेश, जो दुष्यंत थे वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो प्रथम अंक जो है वो आश्रम प्रवेश के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अंक की बात करें तो आश्रम निवेश है और इसमें जो है 18 श्लोक रखे गए हैं। तो 18 श्लोक और सबसे कम, तो याद रखिएगा जो दूसरा अंक है उसमें सबसे कम श्लोकों की संख्या है और कितनी है? 18 श्लोक हैं। और नाम क्या है उस अंक का? आश्रम निवेश। आगे बात करें तो तृतीय अंक, तृतीय अंक जो है ये मिलन अंक है। इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला पहली बार मिलते हैं और ये जो है इसमें 24 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? इसमें 24 श्लोक है दुष्यंत और शकुंतला में। दुष्यंत और शकुंतला का जो तृतीय अंक है मिलन अंक, उसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं। फिर बात करते हैं चतुर्थ अंक, जो कि बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जो चतुर्थ अंक है, तो आप जानते हैं कि विदा अंक जो है इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है शकुंतला की विदाई होती, और वैसे भी कहा गया है जो चौथा अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछता है शकुंतला की विदाई जो है वो किस अंक में बताई गई है? तो वो है विदा अंक में, जिसका नाम विदा अंक रखा भी गया है। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 22 है। करुण रस है, आराम से याद रहेगा। हाँ, याद रखिएगा 22 श्लोक। भाई जब शकुंतला रो रही थी तो दोनों आंखों से रो रही थी ना, दोनों आंखों से, तो 2-2 याद हो जाएगा 22। फिर है पंचम अंक। पंचम अंक का जो नाम है वो है प्रत्याख्यान अंक और इसमें टोटल 31 श्लोक हैं। इस नाम को याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका अलग हटके नाम है, इसलिए हो सकता हो भूल जाए। तो पंचम अंक जो है प्रत्याख्यान अंक है, इसका नाम है और इसमें 31 श्लोक हैं।
षष्ठ अंक की बात करें तो ये पश्चाताप अंक है। आपको पता है कि राजा दुष्यंत जो है 66वें अंक में उनके पश्चाताप का वर्णन किया गया है और उसमें कितने श्लोक हैं, 32 श्लोक हैं। तो याद रखिएगा, जब ये दुष्यंत जो है पश्चाताप कर रहे थे तो और लोग क्या कर रहे थे, 32 ही दिखा रहे थे कि देखो दुष्यंत पश्चाताप कर रहे हैं, तो और लोग क्या कर रहे थे, 32 ही दिखा रहे थे। तो इससे याद रहेगा 32 श्लोक थे षष्ठम अंक में। अब बात करते हैं सप्तम अंक। तो सप्तम अंक जो है ये पुनर्मिलन अंक है, इसका नाम है पुनर्मिलन अंक, और इसमें जो है टोटल 35 श्लोक हैं और सबसे ज्यादा श्लोक पुनर्मिलन में ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम किस में है, तो सबसे कम द्वितीय श्लोक में है, 18 श्लोक हैं। द्वितीय अंक में 18 श्लोक है जो कि सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो है वो सप्तम अंक में है जिसमें 35 श्लोक हैं, और चौथे अंक में कितने हैं, तो 22 श्लोक हैं जो कि करुण रस है। और ये भी याद रखिएगा, पहले में कितने हैं, तो 34 हैं। पंचम में जब पश्चाताप कर रहे थे, षष्ठ में जब पश्चाताप कर रहे थे तो इसमें टोटल 32 श्लोक हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, हर अंक का क्या क्या नाम दिया गया है और श्लोकों की संख्या कितनी है। नहीं सब याद होता है तो ये इतना तो जरूर याद रखिएगा, 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर छंद की बात करें तो कुल इसमें 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। उपमा की बात करें तो 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्योंकि उपमा कालिदास उपमा के सम्राट कहे जाते हैं। तो उपमा का जो है कितने उपमाओं का प्रयोग किया है इन्होंने, 180। और पद्य की बात करें तो लगभग जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 पद्य लिखे गए हैं। कितने पद्य हैं, 196 पद्य हैं, 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है और 24 छंद हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी, तो अभी हमने बताया था कि जब वो जो है उनकी अंगूठी कहाँ पे गिरी थी, जल वंदना करने गई थी गंगा में, तो सची तीर्थ में उनकी अंगूठी जो वो गिर गई थी। तो वही यहाँ पे देखिए, शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी, तो उसका नाम है सची तीर्थ। यहीं पे इनकी अंगूठी भी गिरी थी, याद रखिएगा। दुष्यंत की 2 रानियां। अभी हम शकुंतला और दुष्यंत की कहानी पढ़ रहे थे ना, तो ध्यान रखिएगा पहले के जमाने में क्या था, राजा बहुत सी रानियां रखते थे। तो याद रखिएगा, शकुंतला से पहले जो है राजा की 2 रानियां थी, एक है वसुमती और दूसरी है हंसपदिका। और इन दोनों रानियों में से राजा प्रेम किससे सबसे ज्यादा करते थे, तो वो थी वसुमती। इन्होंने अपने वश में कर लिया था। अगर कभी नाम भूलिएगा तो याद रखिएगा, वसुमती ने जो है दुष्यंत को अपने वश में कर लिया था। तो वश में किया तो यानी कि अत्यधिक प्रेम उसी से करते थे। और हंसपदिका जो है संगीत का अभ्यास करती थी। वो क्या करती थी, वो संगीत, मतलब उनको संगीत करना बहुत पसंद था। तो याद रखिएगा, हंसपदिका की क्या क्वालिटी थी, वो संगीत करती थी। और वसुमती जो थी उससे दुष्यंत जो है अत्यधिक प्रेम करते थे। नेक्स्ट में देखेंगे, इस ग्रंथ में गद्य के लिए सौरसेनी और पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उस ग्रंथ में गद्य शैली के लिए कौन सी भाषा, तो सौरसेनी, तथा पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया गया है। दुष्यंत जो है वो किस प्रकार के नायक थे, तो वो धीरोदात्त नायक हैं। तो ये थी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके विषय में महत्वपूर्ण बातें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने के 100% चांसेस बनते हैं। अब हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख शुक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो पहली शुक्ति है, देखिए जितनी भी दी गई है सारी की सारी महत्वपूर्ण है, सारी की सारी महत्वपूर्ण है। और जितने पे हमने इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इनकी शुक्तियों को भी देख लेते हैं। पहली है अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। दूसरी है अनार्यः पर्दा व्यवहारा, ये भी शुक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, कालिदास की है। देखिए कालिदास तो आप फिर भी याद रख लेंगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है उनके किस नाटक से ली गई है, क्योंकि पूछता है ये उनके किस नाटक से ली गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अगला है अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते, ये जो है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। आगे है अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार ये परीक्षा में आ चुकी है और आने की संभावना भी है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये जो है
अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। आगे है अहो कामी श्वताम पश्यन्ति। अहो कामी श्वताम पश्यन्ति, ये भी जो सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, अगला है आपके सामने अति विश्रमो लोकतंत्राधिकारः। अति विश्रमो लोकतंत्राधिकारः, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। आगे है भवित्व्यानामः द्वारणी सर्वत्र भवन्ति, ये भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौखा। आपन्न भय शत्रेषु दीक्षिता खलु पौखा, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ये सारी की सारी पंक्तियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ना परीक्षा में आई हुई हैं। वैसे तो इनकी बहुत सी जो है सूक्तियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, पर जितना मैंने लिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी की सारी आई हुई हैं। तो और जितने पे मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है ये कम से कम 2 से 4 बार तो आ ही चुकी हैं, इसलिए जो है इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे है अतः खलु प्रियं वदासि त्वम्। अतः खलु प्रियं वदासि त्वम्, ये भी जो है कालिदास की है, उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से। और लास्ट है अति स्नेह पापशंकी। अति स्नेह पापशंकी, ये भी जो है किसका है, तो ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया, मतलब कालिदास के द्वारा कही गई सूक्ति है, और उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें ये सूक्तियाँ प्रयोग की गई हैं। अति स्नेह पापशंकी, तो यहाँ पे हमने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें सर्ग कितने हैं, उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, कितनी उपमाएं हैं, किस प्रकार का नाटक है, इसका ये जो नाटक है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या रहा है, बाकी इसमें स्टोरी कैसे चलती है, क्या श्राप दिया गया है, और सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो हमने सब कुछ जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कालिदास की एक और रचना है ऋतु संहार। अब इनको हम देख लेते हैं ऋतु संहार के विषय में। तो देखिए, ऋतु संहार के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो ये है कि ये कालिदास की रचना है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कालिदास का पहला ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ की बात करें तो कालिदास का प्रथम ग्रंथ ऋतु संहार ही है। आगे देखिएगा, यह कालिदास द्वारा रचित एक गीति काव्य है। ये कैसा ग्रंथ है ऋतु संहार, तो ये एक गीति काव्य है, याद रखिएगा। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 6 प्रकार की होती हैं, और 6 ऋतुओं के आधार पर इनके जो सर्गों की संख्या निर्धारित की गई है वो भी 6 निर्धारित की गई है। तो आपको आसानी से याद रहेगा ऋतु संहार में सर्ग कितने हैं, 6 हैं, और इनमें 6 सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। हर एक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से सर्ग में कौन कौन से ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और उसमें श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रथम सर्ग की। तो प्रथम सर्ग की बात करें तो इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। आपने एक चीज देखा होगा, अभी हमने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन सबसे पहले किया गया है। सबसे पहले शुरुआत जो है ग्रीष्म ऋतु से की गई है, तो उसमें भी याद रखिएगा। और ऋतु संहार की भी जब शुरुआत हुई है तो इसका जो पहला सर्ग है उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन जो है इसमें कितने श्लोक हैं, तो टोटल 28 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। द्वितीय सर्ग की बात करें तो ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में भी 28 सर्ग का प्रयोग किया गया है। कितना? 28। आगे बात करें तृतीय सर्ग, तो तृतीय सर्ग में जो है शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु जो है ये इसमें जो है 26 सर्गों का प्रयोग किया, सर्ग नहीं श्लोक, 26 श्लोक का प्रयोग किया गया है। टोटल 26 श्लोक लिखे गए हैं शरद ऋतु में। चतुर्थ अंक की बात करें, जो चतुर्थ सर्ग है उसमें जो है हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किसका है? हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और हेमंत ऋतु की बात करें तो इसमें भी टोटल जो है 28 श्लोक लिखे गए हैं। आगे है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में जो है शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है, और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो है टोटल 26। कितनी है? 26 बताई गई है। आगे हम देखेंगे षष्ठ, यानी कि जो छठवां सर्ग है, छठवें सर्ग में जो है
वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और वसंत ऋतु में जो श्लोकों की संख्या है वो 28 बताई गई है। कितनी बताई गई है? टोटल 28 बताई गई है। तो आपने एक चीज देखा होगा, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें भी श्लोकों की संख्या 28 है। वर्षा ऋतु की बात करें तो इसमें भी श्लोकों की संख्या 28 है। हेमंत ऋतु में भी श्लोकों की संख्या 28 है। फिर लास्ट में आता है आपका वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में भी श्लोकों की संख्या कितनी है? 28 बताई गई है। बस एक शिशिर ऋतु में 16 बताई गई है और शरद ऋतु में 26 बताई गई है। तो आप एक चीज देखे होंगे, शा से शरद, यहाँ पे देखिएगा सा से शरद है, शा से शिशिर है। तो शा वाले में जो श्लोकों की संख्या है वो अलग है। तो शरद में जो है वो 26 है और शिशिर ऋतु में कितने हैं? 16 है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी हैं वो आपके मतलब जितने भी और ऋतुएं बताई गई हैं सब में 28 श्लोक का प्रयोग, 28 श्लोक दिया गया है। ठीक है, श्लोकों की संख्या 28 बताई गई है। और आप ऐसे सीधे याद भी रखते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, उसके बाद आता है हेमंत। तो हेमंत का भी आपको याद ही रहेगा कि जब दो ही में तो जितने शा वाले हैं उसमें बस अलग है श्लोकों की संख्या, बाकी जितने भी ऋतुओं का वर्णन किया गया है सब में 28 ऋतुएं बताई गई हैं। तो आसानी से याद रहेगा, हेमंत ऋतु में भी 28 हुआ। बात करें वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में भी 28 है। इजिली रहेगा ऐसे। आप अगर इसको अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी श्लोकों की संख्या याद करने में। और टोटल अगर बात करें तो टोटल 154 श्लोक हैं। प्रश्न बन सकता है ऋतु संहार में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 154 है। आगे देखते हैं, इसके मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जो ऋतु संहार है उसके मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग होता है? तो वंशस्थ छंद का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये ऋतु संहार से ही लिया गया है श्लोक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो श्लोक है वो किस रचना से लिया गया है। तो यहाँ पे है, प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा सदा वगाहक्ष तवारि संचय दिनांतरमयो अभ्युपशांत मन्मथो निदाग कालो अयमुपागतः प्रिये। निदाग कालो अयमुपागतः प्रिये। तो ये जो श्लोक कहा गया है ये ऋतु संहार से लिया गया है। देखिए यहाँ पे जो प्रचंड सूर्य दिखा गया है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा प्रचंड सूर्य यानी कि जो सूर्य का तेज है वो बहुत ही प्रचंड है। ये सूर्य का तेज इतना प्रचंड कब होता है? यानी कि जब गर्मी का समय होता है, गर्मी का मौसम, जैसे आज के टाइम का जो मौसम हुआ है, इस समय सूर्य क्या एकदम प्रचंड में है। तो गर्मी की जब बात आएगी तो आप फौरन याद करिएगा ऋतुओं की बात आ रही है। और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो हुई थी, ऋतु संहार में जो है शुरुआत हुई थी वो ग्रीष्म ऋतु से हुई थी। तो वहां से आप इनको कनेक्ट किए रहेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋतु संहार से लिया गया है। तो आज हमने जो है यहाँ पर कालिदास के 3 ग्रंथों को देखा है, जिसमें से उनके 2 नाटक पढ़े हैं और एक इनका गीति काव्य भी पढ़ा है। 2 नाटक कौन कौन से थे? एक मैंने देखा है विक्रमोर्वशीयम और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा यहाँ पे है इनका गीति काव्य है, जो कि इनका पहला ग्रंथ भी माना गया है, वो है ऋतु संहार। तो इतने चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। और इनका जो है पहला नाटक जो इन्होंने लिखा था मालविकाग्निमित्रम, उसको हमने कल की वीडियो में ही पढ़ाया था। अभी इसके आगे इनके 3 और ग्रंथ बाकी हैं। उन ग्रंथों के बारे में हम कल जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सभी कल भी बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको ये क्लास जो चल रही है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर नहीं भी अच्छी लग रही है, कुछ कमी है तो बताइएगा, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, बार बार मैं ये बोल रही हूँ। हो सकता हो लोग ये कह रहे हो कि ये तो शॉर्ट नोट्स बना दी हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये है क्योंकि परीक्षा आपकी सर पे है, इसलिए जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा पोथा पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आप खुद भ्रमित हो जाएंगे। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने किया है। बाकी अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल जो है हम कालिदास के और 3 ग्रंथों को पढ़ के कालिदास के बारे में समाप्त करेंगे। फिर हम अगले दिन जो है कुछ और लेखकों को, कवियों को पढ़ेंगे। और आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, और जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा।
धन्यवाद।